Okay, today one thing we will do, uh, I will give one or two programs about the if else part में से दो प्रोग्राम मैं दूंगा, उसके बाद एक नया टॉपिक में चले जाएंगे, दैट इज if else, else if and else. So do this thing actually we have to cover first. So first program, actually first program, whatever you have to do yourself, that is बार बार ट्राई करते रहो तुम लोग, बार बार मैं इसलिए मैं इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है, इस टॉपिक में बहुत ज्यादा प्रेशराइज इसलिए मैं देता हूँ, बिकॉज विदाउट दिस टॉपिक्स, ये जो बेसिक्स जो हम लोग करवाए हैं, बहुत बहुत तरीके का प्रोग्राम, बहुत ज्यादा प्रोग्राम इसका करा दिए, इतना ज्यादा प्रोग्राम जरूरत नहीं होता है, बट ये प्रोग्राम करवाने का मतलब है बेस तुम्हारा स्ट्रांग हो। अगर बेस तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। बेसिक्स चीज तुम्हें अच्छा से होना चाहिए, दैट्स वाई इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में, ये सब पर्टिकुलर टॉपिक्स में ज्यादा टाइम मैं वेस्ट करता हूँ। सो प्लीज एवरीवन, मेरे साथ चलने का कोशिश करो, अभी भी जिसको प्रॉब्लम हो रहा है रेक्टिफाई करने का कोशिश करो, ग्रैब करने का कोशिश करो। नाउ first program you have to give, that is I have to give one number and you have to give just positive or negative. This number is positive or negative, कोई नंबर मैं इनपुट करूंगा, उस नंबर को तुम्हें पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको तुम्हें डिनोट करना है, दैट्स द सिंपल थिंग। जीरो को इग्नोर करोगे, जीरो शुड बी इग्नोर्ड नाउ, फॉर नाउ जीरो शुड बी इग्नोर्ड, दैट मीन्स जीरो को तुम पॉजिटिव में ही दिखाओगे, जीरो को पॉजिटिव में ही दिखाओगे। जीरो इज नॉट एक्चुअली, जीरो इज नॉट ए पॉजिटिव, नॉट ए नेगेटिव, बट मैं तीन कंडीशन में मैं अभी जा नहीं रहा हूँ, सिंपल अभी तुम्हें इतना ही करना है, या इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, जीरो को तुम्हें इग्नोर करना है। इज दैट थिंग क्लियर? Is that thing clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You have to give, Yes, sir. you have to do this program, that is one number is positive or negative, that you have to print. Do it first. अब मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें प्रिंटफ स्कैनफ लिखने का जरूरत है, यहाँ पे मुझे प्रिंटफ स्कैनफ तक लिखने का जरूरत है किसी को भी? नहीं सर। No, sir. No, sir. मतलब मैं जो हैश इंक्लूड कोनियो, हैश इंक्लूड स्टूडियो, इसके बाद वॉइड मेन, उसके बाद इंट कितना नंबर इनपुट होगा, उसके बाद प्रिंटफ इंटर एन, जो भी नंबर मैं इनपुट देना चाह रहा हूँ, इंटर ए नंबर एंड नेक्स्ट स्कैन ए परसेंट डी एंड ए, इतना तक, इतना एंड एन, इतना तक तुम्हें लिखने का जरूरत है, मुझे लिखने का जरूरत है। कैन यू राइट योरसेल्फ? Everyone, Yes, sir. Yes, sir. I should Yes, sir. you should tell Yes, sir. everyone, every person you should tell, इतना दूर सब Yes, sir. We can write. सैम राज, विक्की कुमार लिख सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, विकास कुमार दास यहाँ तक लिख सकते हो? विकास कुमार दास, आर यू लिसनिंग? ओके, उसका माइक खराब होगा आई थिंक। ओके, शुभम सौरभ, कैन यू राइट? Yes, sir. ओके, साधना कुमारी, Yes, sir. कैन यू राइट दैट? I could write. Okay, very good. Yes. Okay. Now, most of you have write that particular thing. मैं मुझे वहां तक लिखने का जरूरत नहीं है। उसके बाद डायरेक्टली आई एम राइटिंग इफ वाला पार्ट। इफ यू आर Yes, sir. n Less than 0. okay, less than 0 you have to Positive consider. Okay, less than 0 and less than Then 0. print negative. Printf Negative. Negative. negative, semicolon,
else n greater than 0. else Print positive. Positive. Print positive. Print positive. Print positive. मैं बोला था कि अभी जीरो को इग्नोर करना है तुम्हें, सो दैट मीन्स ये एल्स पार्ट में ही चला जाएगा। अब मैं इस प्रोग्राम को इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा ये जस्ट सिंपल दिस थिंग इज दिस पार्ट इज मेन प्रोग्राम पार्ट इतना ही है। प्रिंट का पी बड़ा हो गया ऑटोमेटिकली, आई का एफ बड़ा हो गया ऑटोमेटिकली, दैट विल नॉट बी हैपन इन प्रोग्रामिंग, दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ये ऑटोमेटिकली ले लिया है। ओके, दैट दिस थिंग इज ओके, अप टू दिस मच इज ओके, सिंपल दिस मच तुम्हें करना है, सिंपल इतना ही तुम्हें करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम, they check a number is odd or even. Can you write down? Yes, sir. Yes, sir. We can write. Okay. मतलब कोई नंबर है, कोई एक नंबर तुम्हें लेना है, इनपुट लेना है, वो नंबर ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, दैट यू हैव टू टेल। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तुम्हारे पास पेन एंड पेपर है तो उसको लिखो, नहीं तो डायरेक्टली मुझे बोलोगे क्या लिखा जाएगा। बोलो A by 2 equal to. नहीं, मवाज, आई थिंक मवाज पहले बोला था। ओके, बोलो मवाज। सर if a modulo 2, इफ a modulo 2, मॉड्यूलो 2, सर वो अंदर में वापस से लिख दिया आपने। सर दो बार इफ हो गया। Sir, दो बार दोनों बार हो गया। ओके, इफ ए मॉड्यूलो 2 is equivalent to double equal to, that you have to remember, modulo 2 equals to 0, then even, print even, print even, simple, else odd। नाउ जिसको मैं अभी के लिए थोड़ा सा तुम लोग ज्यादा ही ये यहाँ पे चले गए हो, अपर लेवल थोड़ा सा ही लेवल अपर है, बट स्टिल अगर जिसको ये चीज समझ में नहीं आया प्लीज इसको पहले कर लो। ये जो पहले यू हैव टू थिंक, फर्स्ट यू हैव टू थिंक द प्रॉपर मैथमेटिक्स तुम्हें पहले समझना है, पहले सोचना है। ऑड नंबर का डेफिनेशन समझो, ऑड नंबर का डेफिनेशन समझो। कोई एक नंबर ऑड नंबर कब बुलाएगा इसको? 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से डिवाइड करने पे 0 नहीं होगा, दैट मींस 2 से डिविजिबल करने के बाद कुछ रिमाइंडर आ जाएगा। यस, दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट। Yes, sir. yes sir, Yes, sir. yes sir, 2 से डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? अब ये एक ही आ सकता है, सिंपल एक ही आ सकता है, और तो कुछ आ नहीं सकता है। आइदर 0 या 1, 2 से ही मैं डिवाइड कर रहा हूँ, आइदर 0 और 1। अगर डिवाइड करने के बाद मुझे कोई नंबर नहीं आ रहा है, दैट मींस 0, देन इट इज इवन, सिंपल। दैट्स व्हाई इट इज रिटन। रिमाइंडर को करने के लिए क्या लगता है? मॉड्यूलो। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉड्यूलो ऑपरेटर। सो अब सिंपल कोई एक वैल्यू को रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया ये। सो अब तुम्हें मैं यहाँ पे इस तरह भी कर सकता हूँ इसको। प्लीज ट्राई टू रेक्टिफाई। अगर किसी को समझ में नहीं आया, ठीक है सर हमको यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो पहले से तुम ये कर लो, r इक्वल्स टू a mod 2, डिवाइड इट। r इक्वल्स टू a mod 2, डिवाइड इट। ओके, यहाँ पे r इक्वल्स टू 0, दिस इज ऑल्सो राइट। जिसको एग्जैक्टली अंदर में ही वो चीज करने का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, डू इट सेपरेट लाइन। फर्स्ट रिमाइंडर कैलकुलेट कर लो। सर साउंड नहीं आ रहा। साउंड नहीं आ रहा है ना? डिस्प्ले भी खत्म हो गया। वेट
अब ठीक है? आ रहा है सर। Yes, हाँ सर अब ठीक है। अब ठीक है सर। ओके, जिसको ये चीज प्रॉब्लम हो रहा था कि हाँ आप अंदर में ही मैं ये चीज नहीं करूंगा, देन यू कैन डू दिस वन ऑल्सो सेपरेटली। यू हैव टू कैलकुलेट r and then you have to do that same thing, r equals to 0. but which one is better? ये जो दो फॉर्मेट हम लोग बताए, which one is better? The first one is better sir. First First one is better. Why में दो so? ठो लेना पड़ रहा है करीब। फर्स्ट वन। सर दो Why? वेरिएबल है Variable is इसमें, more. R A, Variable is more, so space complexity. इसमें ज्यादा बाइट लग जाएगा। Yes, yes. Space Yes, sir. complexity is higher. यहाँ पे इस जो ये जो प्रॉब्लम तुम प्रोग्राम किए हो, इस प्रोग्राम में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज्यादा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज्यादा है। अदरवाइज द थिंग इज करेक्ट। अदरवाइज थिंग इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बट तुम्हें कौन सा चूज करना है, दैट यू हैव टू डू। एंड अगर बहुत किसी को अब पहले से तुम्हें ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना ध्यान नहीं आ रहा, प्लीज जो समझ में आ रहा है उसको करो। पहले तुम्हारा जो प्रोग्रामिंग स्किल है उसको इंप्रूव करो, उसके बाद स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सोचेंगे बाद में। इज द थिंग क्लियर? जिसको जो समझ में आ रहा है पहले अभी करो। अभी उतना स्पेस और मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं कि हाँ दिस प्रोग्राम इज, दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम इज बेटर एंड दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम इज नॉट बेटर। इसको मैं तुम्हें समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, बट ऐसा नहीं है कि तुम्हें पहले से ही सोच के आगे बढ़ना है। जो पहले, अभी तो तुम्हारा एकदम बेसिक स्टेज है, अभी जो समझ में आ रहा है उसको लिखो। प्रोग्राम रन करने से मतलब है, उसके बाद तुम सोचना, जब तुम धीरे धीरे इस चीज को ग्रैब कर लोगे, हाँ प्रोग्रामिंग स्टाइल क्या होगा, प्रोग्रामिंग उस चीज को पहले ग्रैब कर लोगे, उसके बाद तुम सोचोगे कि हाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसमें ज्यादा है, किसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम है, किसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, वो वाला मैं यूज करूंगा। दैट यू शुड थिंक लेटर ऑन। इज दैट क्लियर? तो जो ये मेथड फॉलो किए हो वो भी सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इस वे को आगे फॉलो करने के लिए। इज दैट क्लियर? जिसको जो समझ में आ रहा है ये दोनों में से यू कैन यूज। ओके, इज दैट क्लियर? अगर मुझे ये यहीं पे चेंज करना है, मुझे अब आंसर चाहिए फ्रॉम अभिजीत डबल ई। अभिजीत, आर यू देयर? यस सर। ओके, यस सर। मैं अगर ऑड को आगे पहले लाइन पे लिखना चाहता हूं, देन व्हेयर इज द चेंजेस? ऑड को यहाँ पे ऑड को इसमें लिखना चाह रहा हूँ, प्रिंटफ यहाँ पे ऑड लिखना चाह रहा हूँ, व्हेयर इज द चेंजेस? यहाँ पे इवन लिखना चाह रहा हूँ। हम ऑड लिख देंगे। अब यहाँ पे ये तो गलत है, प्रोग्राम तो गलत हो गया। अब तुम ये यहाँ पे बोलो कहाँ पे चेंज करने से फिर सही होगा? If r is not equal to 0. ओके, वेरी गुड। अगर यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू लगा दो, दैट्स ओके, इट इज रनिंग, इट विल रन। अदरवाइज यू कैन डू दिस वन आल्सो। एनी अदर सॉल्यूशन? जीरो की जगह वन कर देंगे तो भी रन करेगा, बिकॉज 2 से डिवाइड करेंगे या ये तो 0 और 1 दो ही आ सकता है, 0 और 1 दो ही आ सकता है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू 1, दैट इज आल्सो ओके। यहाँ पे 0 करके नॉट इक्वल्स टू जो उसने बोला था, दैट इज आल्सो ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम? No sir. नो सर। This is also okay. Not equals to 1, not equals to 0, or not equals to 0, that is odd. Okay, समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। एक प्रोग्राम को कितने तरीके से तुम लोग सोच सकते हो, सबका सोच अलग अलग होगा, जो तुम्हारा सोच होगा उसी हिसाब से चलना। प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स। तुम्हें रिमेम्बर करने का, खुद से याद करने का जरूरत नहीं है। ट्राई टू सॉल्व इन योर ब्रेन, मतलब तुम्हारा दिमाग से ये मैथमेटिक्स जैसा है, एकदम मैथमेटिक्स की तरह सोचोगे कि हाँ ये एक मैथ है, मुझे मैथ सॉल्यूशन करना है।
अब मैथ को लिखने का स्टाइल कुछ स्पेशल होगा, बट ये मुझे एक सिंपल मैथ है, सिंपल मैथ की तरह ये ट्रीट होगा। जैसा जैसा स्टेप वाइज हम लोग मैथ करते हैं वही स्टेप्स को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे। दैट इज बिकम योर प्रोग्राम। ओके, this two program is okay with you everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. now my new topic comes if else topic के अंदर अगर मेरे पास अभी तक जो प्रोग्राम मैंने किया है वो प्रोग्राम, all the programs have only two conditions. That means if, either else, if or else, only two conditions. Now I am telling another situation. I am taking another situation. जो situation थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अब ये नया टॉपिक है, ये टोटली नया टॉपिक है। मैं एक सिचुएशन बोलता हूं जिसको तुम्हें प्रोग्राम करना है। ट्राई टू थिंक। एक स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करना है, 3 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करके उसका एवरेज निकालना है। ये तो एक सॉल्यूशन, इसका मैं प्रोग्राम या स्यूडो कोड एल्गोरिथम दिखा चुका हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हाँ, दिखा चुका हूं। 3 मार्क्स को इनपुट लेना है, उसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के बाद वहां पे क्या था, पास और फेल था। यस, मैं अब बोल रहा हूं, मैं वहां पे थोड़ा चेंजेस ला रहा हूं। उस कंडीशन में मैं बोल रहा हूं वो लड़का फर्स्ट डिवीजन मिला है, वो लड़का को सेकंड डिवीजन मिला है, ये वो लड़का को थर्ड डिवीजन मिला है, या ये वो लड़का फेल किया है, चारों कंडीशन मुझे देना है। यस सर। क्लियर हो गया मैं क्या बोल रहा हूं? सो हियर मेरे पास दो, अभी तक जो इफ एल्स से मैंने किया है, अभी तक जो भी इफ एल्स से हम लोग किए हैं, जो लोग जानते हैं उसके लिए नहीं है, प्लीज थोड़ा सा उसको दूसरे को समझने का मौका दोगे। जो सिंपली अभी तक मैं जो भी बोला, देखो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन था, आइदर दिस और दिस। ओनली यू हैव 2 ऑप्शंस, only you have 2 options, only you have only 2 options, but हाँ बीच बीच में कट जा रहा नहीं आ रहा था सर। हाँ ओके ओके। ओनली अभी तक जो भी मैंने हम लोग किए हैं, that have only 2 options, only 2 options, that is one is either this or this. That means if you go I will go, otherwise I will not go. Only 2 options you have, ओनली 2 कंडीशन था। बट यहां पे अब मैं बोल रहा हूं, देखो यहां पे 4 कंडीशन हो गया। फर्स्ट डिवीजन है तो भी प्रिंट करना है, सेकेंड डिवीजन है तो भी प्रिंट करना है, थर्ड डिवीजन है तो भी प्रिंट करना है, और फेल किया है तो भी प्रिंट करना है। तो पास का भी हम 3 कैटेगरी में बांट दिए, पास को भी हम 3 कैटेगरी में बांट दिए, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। अब कंडीशन में क्या बोल रहा हूं, अगर 60 से प्लस लाया है, 60% से ज्यादा लाया है, दैट इज फर्स्ट डिवीजन। 45 से ज्यादा लाया है, दैट इज सेकंड डिवीजन। 30% से ज्यादा लाया है, दैट इज थर्ड डिवीजन। और 30% से लेस लाया है, दैट इज फेल। एम आई क्लियर? कंडीशन मैंने बोल दिया, 4 कंडीशन यहां पे है, देखो। इज द थिंग क्लियर टू यू? यस सर। सो अब मैं यहां पे ये प्रॉब्लम को हम प्रोग्रामिंग में कैसे लिखें? अगर सिंपल 2 कंडीशन है, इफ और एल्स, तो हम लोग लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 2 से ज्यादा कंडीशन हुआ तो कैसे लिखेंगे? प्लीज उसको अच्छा से समझने का कोशिश करो। इस प्रोग्राम को अच्छा से समझने का कोशिश करो। मैं प्रोग्राम डायरेक्ट लिख के रन करता हूं, इट विल बी बेटर फॉर यू, समझने में भी थोड़ा आसान होगा। See,
फ्लोट m1 बोलो m2 m3 M3 M4 M3 M4 m4 नहीं 4 तीन 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 ही मार्क्स तो m1 Average. m2 AVG. m3 AVG Average sir. AVG एवरेज Average. M. और क्या चाहिए बस एवरेज ही चाहिए और तो चाहिए नहीं yes sir सो printf क्या लिखोगे एंटर Marks. marks of three three subject subjects done scanf percent परसेंट F परसेंट f percent f यहाँ तक ठीक है and And m1 M1 M2 and M2 m2 and M2 and m M3. done scanf तक हो गया now your target अब क्या लिखेंगे तुम एवरेज कैलकुलेट करेंगे है ना yes sir OBG Average, sir. ABG equals to क्या लिखेंगे बोलो m1 M1 plus m2 M2 plus m3 divided by 3 divided by divided by 2 divided by 3.0 3.0. okay good one so हो गया Print ये हो गया एवरेज उसके बाद Yes sir. if कंडीशन में क्या लिखेंगे AVG greater than equals to 60 पहला ही लिखेंगे 60 then yes sir printf Grade 1. first division division first division done first division yes sir अब यहाँ पे else if please this thing is new term for you अभी मैं else नहीं लिख रहा हूं else हो जाता तो पूरा डायरेक्टली इसके नीचे आ जाता दैट मींस यही प्रोग्राम को मैं डायरेक्टली else if लिखेंगे तो क्या होगा else में लिख देते तो ये 60 से लेस है तो सब में ये दूसरा लाइन में आ जाता मतलब दो कंडीशन के लिए if और else बट अगर 3-4 कंडीशन है then you have to write else if please how to write please check it else if average greater than equals to 45 this is new for you please very carefully try to understand printf yes sir second division done यहाँ पे और एक और कंडीशन है तुम्हारे पास कौन सा कंडीशन ग्रेटर देन 30 Less than 30 sir. ग्रेटर देन 30 मोर देन 30 हाँ मोर देन 30 के लिए थर्ड डिवीजन होगा Greater than 30. और लेस देन 30 के लिए क्या होगा फेल लेस देन 30 के लिए Fail. फेल होगा तो अगेन एक और if else if greater than equals to 30 then third division उसके बाद ये भी तुम्हारे पास ऑप्शन है डन यहाँ पे else if यहाँ पे if else if दैट मीन्स सिंपल जितना कंडीशन तुम डाल सकते हो एवरी कंडीशन अब तुम्हारे पास अगर 100 भी कंडीशन रहा तो भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा बिकॉज इट विल गो टू द नेक्स्ट दैट मींस ये सेटिस्फाई किया तो ये होगा नहीं सेटिस्फाई किया तो ये होगा ये भी नहीं सेटिस्फाई किया तो ये होगा ये भी नहीं सेटिस्फाई किया तो ये होगा तो तब भी कोई ना कोई यहाँ से तुम्हें
तुम्हारा होगा ही परफॉर्म। लेट्स चेक इट, लेट्स चेक द रिटर्न 0 सर। गेट्स यहाँ पे मैं void लगाया, गेट सर, गेट सी वो गेट ch, राइट। गेट सी अच्छे। गेट सी एच। एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, मैं दे रहा हूँ 56, 40 60 40, 79 सेकंड डिवीजन मार्क्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब जितना भी तुम कैलकुलेट करोगे, जितना भी कंडीशन यहाँ पे एलसीट लगा के घुसा सकते हो। अब ये यहाँ पे मैं एक चीज बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो एल्स नहीं है, एल्स है, एल्स को तुम एल्स इज, तो दैट मींस व्हाट, एल्स इज ऑप्शनल, एल्स इज ऑप्शनल, एल्स दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको बिना लिखे भी हो सकता है, इसको मैं एल्स में दे दिया। दैट मींस व्हाट हैपेंस, अगर ये तीनों सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हर कंडीशन में ये फेल में जाएगा। ये तीनों कंडीशन में, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया देन इट विल गो टू द फेल। ये भी प्रोग्रामिंग हो सकता है इसका। दैट मींस पहले 60 से मैंने चेक किया फर्स्ट डिवीजन, पहले अगेन 45 से मैंने चेक किया सेकंड डिवीजन, 30 से मैंने चेक किया थर्ड डिवीजन, अदरवाइज फेल। ये थर्ड डिवीजन भी नहीं है तो फेल। दैट मींस थर्ड डिवीजन में नहीं है क्या, यहाँ एल्स अगर दोगे तो कोई कंडीशन नहीं होगा, एल्स में कोई कंडीशन नहीं होता है। सो इफ एल्सिफ जितना एल्सिफ लगाओ उसके बाद लास्ट में एल्स लगा दो। सो कोई अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो एल्स वाला सेटिस्फाई करेगा। दैट इज द सिंपल थिंग, दैट द सिंपल थिंग यू हैव टू लर्न। इज दैट क्लियर? ये भी प्रोग्राम रन करेगा। यस प्लीज सी इट। देखो अगर 26 स्पेस 30 स्पेस 28 फिर इज द थिंग क्लियर? जब कोई किसी में नहीं गया तो यहाँ पे फेल वाला सेटिस्फाई करेगा। इज द थिंग क्लियर टू यू? यस इज द थिंग क्लियर टू यू? वेरी क्लियर दिस मच? सो अब मैं नया चीज यहाँ पे क्या सीखा कि अगर 2 कंडीशन से ज्यादा भी होगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कितना कंडीशन आ जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्रोग्राम करने में। बट वन थिंग इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक, तुम्हें ये चीज समझना है, सोचना है, अगर मैं इसी को उल्टा लिखते क्या प्रॉब्लम होता। दैट मीन्स मैं बोल रहा हूं एवरेज लेस देन 30 से मैं स्टार्ट कर, यहाँ फेल हो जाता सर। ओके यहाँ पे मैंने ये करता 30 से। तो पहले ही प्रिंट फेल कर देता, आगे जाता ही नहीं। कैसे? जाता लेस सर। देन है, लेस देन जाता सर। चेक करेगा ना पहले। देखो देखो क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा। देखो these things very consciously you have to do, these things very consciously you have to do. Greater than 30 third division, greater than 45 गेटर डेट 30 पे रुक जाता सर वो। हाँ सर, ग्रेटर देन 30 में रुक जाता। उसके बाद तो सारा नंबर बड़ा ही होगा ना, तो वहीं पे रुक जाएगा। yes that thing you have to very conscious। यहाँ पे ये लॉजिकल मिस्टेक की हो तुम, यहाँ पे प्रोग्रामिंग में कोई मिस्टेक्स नहीं है। दैट इज जो कि मैं शुरू में ही समझाने का कोशिश किया था। द सन राइजेस इन द वेस्ट, सेंटेंस इज करेक्ट बट यू हैव रिटन सम लॉजिकल मिस्टेक। यहाँ पे तुम लॉजिकल मिस्टेक्स की हो। क्या लॉजिकल मिस्टेक्स की हो? देखो बहुत बहुत कॉन्शियसली ट्राई टू। सर तो सब मैंने सेम ही लिखा है, जो इस प्रोग्राम से पहले वाला में लिखे थे वही लिखे हैं हम भी यहाँ पे भी। तो क्यों नहीं होगा? तो प्लीज देखो क्यों नहीं होगा। पहला अगर तुम मार्क्स दिए
जो कि एवरेज 30 से नीचे आया, 30 से नीचे आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेल दिखाएगा। उसके बाद अगर वो 30 से बड़ा हो गया, 30 से बड़ा हो गया, 90 भी 30 से बड़ा है, यस सर, 90 भी 30 से बड़ा है, तो यहाँ पहले बार में, क्योंकि ये टॉप टू बॉटम रन करता है, अब यहाँ पे जैसे ही दिखेगा ये 90% लाया है, फिर भी वो पहला वाला दिखेगा अरे ग्रेटर देन 30 है, तो थर्ड डिवीजन प्रिंट कर देगा, ये आगे जाएगा ही नहीं, बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, वो 90 भी है तो भी ये थर्ड डिवीजन प्रिंट करेगा। इज द थिंग क्लियर टू यू? कहां गलती तुमने किया है? यस सर, यहाँ पे कैसे मैं लॉजिकल मिस्टेक, हाँ सर ऊपर में जो मतलब कंडीशन रहता है उसको मतलब प्रायोरिटी ज्यादा रहता है उसका। ऑब्वियस, ऊपर में जो कंडीशन होगा उसका प्रायोरिटी हाई होगा। फर्स्ट इट विल चेक, देन इट विल चेक, देन इट विल चेक इन दिस वे। सर लेस देन इक्वल टू कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे अगर तुम ये लगा देते एंड ABG लेस देन 45, देन इट विल रन। यस सर, क्लियर हुआ? क्या दोनों क्या सही होना चाहिए। तुमको कैसे लॉजिकली तुम्हें सुधारना है, इसी प्रोग्राम को मैं सुधार रहा हूं। यस सर, दैट मीन्स अब मैंने क्या कर दिया, देखो अब प्रोग्राम सही रन करेगा। यस, अब प्रोग्राम सभी सही रन करेगा। अब देखो प्रोग्राम में मैं क्या चेंजेस ला दिया, बहुत अच्छा से ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये प्रोग्राम को मैं क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया एवरेज ग्रेटर देन 30 एंड एवरेज लेस देन 45। दैट मींस ये इसके बीच में होगा, 30 और 45 के बीच में होगा तो थर्ड डिवीजन प्रिंट करेगा। इसको एक अपर लिमिट भी देना पड़ा। नाउ दिस थिंग इज वेरी ओके, दिस प्रोग्राम रन वेरी इंटरेस्टिंगली, दैट इज रन वेरी राइट वे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रोग्राम में। आप एम आई क्लियर? मैं क्लियर कर पाया? यस सर। So that logically you have to think। ये एरर्स बहुत कोई करता है कि ये सीक्वेंस 3 4 5 जो सेंटेंस तुमने लिखा है या मैंने लिखा है, वो उसका सीक्वेंस को बरकरार रखना बहुत बहुत नीड है। सीक्वेंस यू हैव टू मेंटेन द सीक्वेंस। कैसे ये फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट को कंडीशन क्या देना चाहिए, सेकंड कंडीशन क्या देना चाहिए, थर्ड कंडीशन क्या देना चाहिए, फोर्थ कंडीशन क्या देना चाहिए, ताकि ये एग्जैक्टली रन करे। एम आई क्लियर टू यू? एम आई वेरी क्लियर टू यू? बोलोगे? यस सर। यस सर, Yes, sir. इसके बाद तुम आओ, एक बार फिर से ज्वाइन करो। आई थिंक एक छोटा सा प्रोग्राम और मैं करूंगा, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। छोटा सा प्रोग्राम ही है, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। मोर देन 10 मिनट्स, बिकॉज यू आर ऑल्सो वेरी एग्जॉस्टेड। बहुत सारे क्लास तुमने किए हैं शुरू से, सो अभी और है सर, अभी और है। ओके, और छोटा सा प्रोग्राम एक मैं कर रहा हूँ, जिसमें मैं प्रोग्राम में अगर नहीं भी होगा तो एक लॉजिकल चीज बता के मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर